दोस्तों, अनुपमा के 29 जनवरी के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के राही से सिर ढकने के लिए कहने से होती है। राही अपना सिर ढकती है और आरती करते हुए भजन गाने लगती है। प्रेम भी उसके साथ आरती करता है। सभी उसके बाद भजन गाते हैं। प्रेम अनुपमा से आरती करने के लिए कहता है। अनुपमा राही के साथ आरती करती है और कहती है कि श्रीनाथ जी की जय। सभी उनके साथ यह दोहराते हैं। प्रेम अनुपमा से कहता है कि वह देवी समान है और उनसे घर में धूप दिखाने को कहता है ताकि सकारात्मकता बनी रहे। पराग कहता है कि केवल परिवार के सदस्य ही यह कर सकते हैं। अनुपमा उसकी बात से सहमत होती है और उसकी सराहना करती है कि उसने उन्हें पूजा करने का अवसर दिया। वह कहती है कि केवल परिवार के सदस्यों को ही यह अधिकार होता है और प्रेम को घर में धूप दिखाने को कहती है। प्रेम घर में धूप दिखाता है जिससे मोती बाग खुश हो जाती है। किंजल एक हार देखती है और उसके बारे में पूछती है। मीता बताती है कि यह अनोखे डिजाइन के हैं जिन्हें पुरस्कार मिले हैं। गौतम कहता है कि ये हीरे बहुत कीमती है। तोसु हार की कीमत पूछता है तो गौतम बताता है कि यह 10 करोड़ का है। बात चौंक जाती है और कहती है 10 करोड़। पाखी पूछती है कि क्या हम इसे देख सकते हैं। पराग कहता है कि वे देख सकते हैं लेकिन कैबिनेट को न छुए क्योंकि इसमें लेजर और टेम्परिंग अलार्म लगे हैं। पाखी ईशानी से राजा का पीछा करने के लिए कहती है और कहती है कि माही के से पकड़ने से पहले कुछ करो। शादी के बाद सभी रोते हैं तो झोपड़ी में रोने से अच्छा है कि महल में रोना। राही प्रेम को खींचकर कहती है कि जब वह धूप दिखा रहा था तो वह बहुत प्यारा लग रहा था और उसे चूमने का मन कर रहा था। प्रेम मुस्कुराता है, वह चली जाती है। प्रेम श्रीनाथ जी से माफी मांगता है कि वह वहां नहीं आ सका और कहता है कि शायद आज उसे बुलाने की इच्छा रही होगी। अनुपमा पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं। ख्याति कहती है कि वे राजा के साथ घर देख रहे हैं। मोतीबा कहती है कि हम प्रसाद लेने के बाद खाना खाएंगे। नौकर बताता है कि निर्मला जी आई है। मोतीबा कहती है कि वह व्यस्त है। मीता कहती है कि वह 2-3 बार आ चुकी है। मोतीबा कहती है कि वह उन लोगों से नहीं मिलना चाहती जो तलाक का समर्थन करते हैं। वह कहती है कि वह तलाक के खिलाफ है और आजकल के बच्चे इसे गंभीरता से नहीं लेते और जब चाहे तलाक ले लेते हैं। पराग कहता है कि आज की पीढ़ी शादी के कई सालों बाद भी तलाक ले लेती है। तोसु कहता है कि मम्मी ने भी तलाक लिया था। बा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तोसु कहता है कि यह सबको पता है। बा उसे डांटती है। प्रेम उठने वाला होता है लेकिन अनिल उसे रोकता है। ख्याति सभी को खाने के लिए बुलाती है और कहती है कि खाना तैयार है। अनुपमा पराग और मोतीबा से माफी मांगती है और कहती है कि तोसु बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहता बल्कि सीधे कह देता है। मोतीबा और पराग उसे खाने के लिए बुलाते हैं। प्रेम पराग की कुर्सी पर बैठ जाता है। मोतीबा उसे दूसरी कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है। गौतम कहता है कि उसने भी कभी इस कुर्सी पर नहीं बैठा। प्रेम पूछता है कि क्या इस पर बैठने से करंट लगेगा। बाबूजी उसे अपने पास बुलाते हैं। अनुपमा मोतीबा से बैठने के लिए कहती है लेकिन मोतीबा कहती है कि उनके घर में महिलाएं बाद में खाती है। अनुपमा कहती है कि उनके घर में बुजुर्ग पहले खाते हैं। मोतीबा कहती है कि यह हमारा घर है और उसे बैठने के लिए कहती है। ख्याति और मीता खाना लाती है। मोतीबा सभी को परोसती है और खाने के लिए कहती है। पराग बताता है कि दूध, दही और घी उनके खेतों से आता है और यह शुद्ध और बिना किसी रसायन के है। तोसु और पाखी मिठाई देखकर खुश हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। ख्याति बताती है कि मोतीबा ने इसे अकेले बनाया है। मीता कहती है कि वह सुबह 3:30 बजे उठ गई थी।
मोतीबा कहती है कि जब वह खाना बनाती है तो किसी को रसोई में आने नहीं देती। वह कहती है कि आमतौर पर ख्याति और मिता खाना बनाती है। खाने के बाद मोतीबा सभी को एक बैग देती है और कहती है कि इसमें माउथ फ्रेशनर है। अनुपमा उसे उठाती है और कहती है कि यह भारी है। पराग बताता है कि इसमें एक छोटा सा उपहार भी है। अनुपमा खोलकर देखती है और सोने का सिक्का पाती है। वह लेने से इनकार कर देती है। सभी को यह देखकर आश्चर्य होता है कि उपहार में सोने के सिक्के दिए गए हैं। प्रेम भी लेने से इनकार कर देता है। मोतीबा कहती है कि जब उन्होंने उसके दोस्तों को उपहार दिए थे तब उसने इनकार नहीं किया था। पराग बाबूजी से इसे स्वीकार करने और उनकी इज्जत बनाए रखने के लिए कहते हैं। अनुपमा इसे स्वीकार कर लेती है। मोतीबा राही से कहती है कि उन्हें प्रेम की पसंद पसंद आई और वह खुश है कि उसे आरती करनी आती है। वह मिता से उस थाली को लाने के लिए कहती है जिसे उन्होंने छूने से मना किया था। वह राही के सिर पर दुल्हन की चुनरी रखती है और उसे हार और अन्य चीजें शगुन में देती है। राही आश्चर्यचकित हो जाती है। मोतीबा कहती है कि उसे जल्द ही शादी करके राही प्रेम कोठारी बनकर यहाँ आना चाहिए। वह कहती है कि वे उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि प्रेम की पसंद ही उनकी पसंद है। राही यह सुनकर चौंक जाती है। राही खड़ी हो जाती है और उसकी चुनरी सिर से गिर जाती है। वह कहती है कि माफ़ कीजिए मोतीबा, लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकती। सभी चौंक जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।